कि क्या आपने ईश्वर को कभी देखा है? हाँ, तो जैसे हम जब छोटे भी थे, जब हमारे पाठ्यक्रम में भी पुस्तकें थी जिसमें विवेकानंद के चरित्र के बारे में था, तो वो ये बात अक्सर वहाँ मिलती थी कि वो घूम-घूम के पूछा करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जहाँ उनको जवाब नहीं मिलता था तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते थे और अंत में उनको जवाब रामकृष्ण परमहंस के पास मिला, तो वो अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या वो एक कोई अवतारी पुरुष हुँ। थे? तो इसके संदर्भ में हम कोई भी महात्मा जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में आते हैं तो उनको उनके जो अनुयायी होते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं कि ये हमारे अवतार हैं, ऐसी बात है, किसी ना किसी माध्यम से ईश्वर जोड़। लेकिन इनके किसी अनुयायी ने नहीं, इनके स्वयं गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक घटना बताई थी जिससे ये सिद्ध होता है कि ये साधारण जीव नहीं थे। जब जो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है, हम्म। उसमें जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि धर्म का मार्ग क्या है, तो युधिष्ठिर ने बहुत ही सरल उत्तम उत्तर दिया था उसका कि महाजने येन गतः स पंथा, यानी महापुरुष जिस रास्ते पे चलते हैं वही मार्ग धर्म का मार्ग अभी संन्यास लेना इतना है। आसान काम है नहीं। अ, तो वो शुरू से ही सन्यासी बनना ही चाहते थे या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे कि उनको लगा कि नहीं अब मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए? हाँ, तो इसके संदर्भ में भी बड़ा एक अच्छा प्रसंग है। एक चीज तो उनमें शुरू से थी कि उनमें एक अलग प्रतिभा थी जो उनको ईश्वर से जोड़ती थी। वो सबको दिखता था कि ये साधारण तो पुरुष या साधारण मानव नहीं है, हम्म। क्योंकि ईश्वर से। दूसरा, उनकी ध्यान में बहुत ज्यादा रुचि थी। ध्यान में इतनी रुचि थी कि वो रामकृष्ण परमहंस से यही कहते रहते थे कि आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं दिनों दिनों तक ध्यान में रहूं और मुझे कोई फर्क मुझे ना हो। कुछ फर्क ना पड़े। तो त्याग तो हाँ, करना ही पड़ेगा। त्याग करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं काली प्रसाद पांडे आप लोगों के साथ एक बार फिर से पुनः उपस्थित हूँ हमारे मित्र अजय जी के साथ ही। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महान विभूति हम कह सकते हैं उनको, जिनका कि जन्मदिन अभी 12 जनवरी को आता है। आप लोग गेस कर चुके होंगे, मैं बात करने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उनके जीवन से क्या क्या हम सीख ले सकते हैं, उन पे हम ज़्यादा आज बातचीत करेंगे उसी के ऊपर। तो अजय जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये जो विषय है, ये जीवन चरित्र स्वामी विवेकानंद का, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि बचपन से ही मैंने कुछ जो जीवन चरित्र पढ़े हैं महापुरुषों के। एक अगर मैं जरा सा वृत्तांत बताऊं तो जब जो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है, हम्म। उसमें जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि धर्म का मार्ग क्या है, तो युधिष्ठिर ने बहुत ही सरल उत्तम उत्तर दिया था उसका कि महाजने येन गतः स पंथा, यानी महापुरुष जिस रास्ते पे चलते हैं वही मार्ग धर्म का मार्ग है। आप बहुत पुस्तकों को पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आप भ्रमित हो जाएं, या आप उसकी बहुत सारी पुस्तकों के शब्दों के जाल में फंस के रह जाएं। तो इससे सबसे सरल मार्ग है कि आप किसी महापुरुष के जीवन को पकड़िए, उसका अनुसरण करिए, तो आप धर्म के रास्ते पे चल लेंगे। तो मैंने जितने भी कुछ जीवन चरित्र पढ़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन ने किया था। हम्म। इसलिए मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि आपने इस विषय पे चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया है। धन्यवाद। ओके। सो अभी इसमें चलिए हम लोग वेट नहीं करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और लोग उसके ऊपर हमेशा हाँ। चर्चा करते रहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को कभी देखा है? हाँ, तो जैसे हम जब छोटे भी थे, जब हमारे पाठ्यक्रम में भी पुस्तकें थी जिसमें विवेकानंद के चरित्र के बारे में था, तो वो ये बात अक्सर वहाँ मिलती थी कि वो घूम-घूम के पूछा करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जहाँ उनको जवाब नहीं मिलता था तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते थे और अंत में उनको जवाब रामकृष्ण परमहंस के पास मिला, तो वो अच्छा। वहाँ रुक गए थे। तो इसकी एक बड़ी रोचक एक क- घटना है जो इससे जुड़ी हुई है, वो मैं आपसे और आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार वो अपने अध्ययन कक्ष में थे, अपने पिता के घर में, और अध्ययन कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उनके मन में द्वंद का तूफान ऐसा उठा हुआ था कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मुझे जीवन के सुख समृद्धि के पीछे भागना है या ईश्वर और ज्ञान के पीछे भागना है? और उनके मन में ऐसा द्वंद उठ रहा था उस समय कि उनको घर में रुकना मुश्किल हो रहा था, जैसे कि दम घुट रहा हो घर में।
तो वो घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए और सड़क पे ऐसे ही बदहवास अपने ख्यालों में खोए हुए अच्छा। चले जा रहे थे। फिर वो चलते चलते गंगा तट पे पहुंच गए और गंगा तट पे जाकर उन्होंने देखा तो बहुत सारे बाजरे वो कहते हैं जिन्हें नाव पे छोटे घर से बने रहते हैं। कलकत्ता तो शहर, कलकत्ता शहर के ही थे, तो कलकत्ता में तो बहुत गंगा जी वहां जाके फिर आगे मिलती है, तो वो मिलती है बहुत विस्तृत रूप में है। तो गंगा वहां नदी। बहुत सी गंगा नदी में बाजरे घूम रहे थे। एक बाजरा जो मध्य में उनको गंगा नदी के मध्य में स्थिर दिखा, वो कुछ आओ ना ताओ कुछ सोचे नहीं, एकदम उनमें ऐसा द्वंद था उस प्रश्न को लेकर कि वो गंगा जी में कूद गए और तैरते तैरते उस बाजरे के पास पहुंच गए। उस बाजरे में मध्यम सी रोशनी आ रही थी, वो चढ़ के पहुंचे तो बाजरे का जो मुख्य कक्ष था वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो हमारे गुरुदेव कहे जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके दादा अच्छा। देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यान लगा के बैठे हुए थे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो देवेंद्रनाथ ठाकुर भी बहुत बड़े समाज सुधारक और एक प्रकार के योगी थे। वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो वो बैठे हुए थे। तो उनकी भी आंख खुली कि कौन आया इतनी रात को, आधी मध्य रात्रि को मेरे नाव पे कौन पहुंच गया। तो देखा तो एक बालक पूरी सर से पांव तक भीगा हुआ और आके उनके सामने खड़ा है। तो उनको वो पहचान गए, क्योंकि जब नरेंद्र यानी विवेकानंद जब नरेंद्र थे तो वो भी ब्रह्म समाज और आर्य समाज की सभाओं में जाया करते थे और ये गाते अच्छा थे, तो वहां भी भजन गाते थे। तो वो पहचान गए, तो पूछे कि नरेंद्रनाथ तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए। बोले मेरा एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है और वो मुझे यहाँ ले आया। जिज्ञासा। हाँ, वो मुझे जिज्ञासा यहाँ पे उनको लेके आ जब गया। थी। बोले क्या प्रश्न है। बोले जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सुख भोग सुविधाएं या ईश्वर और ज्ञान, क्या लक्ष्य है। तो उन्होंने बोला कि सुख भोग और सुविधाएं तो एक प्रकार का वो मनुष्य को इस माया जाल में फंसाए रखने का एक क्रम है। मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है मनुष्य का कि वो ईश्वर को प्राप्त करे, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे। तो उन्होंने तुरंत वो प्रश्न साधा उनसे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। अब उसका जवाब उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर के पास नहीं था। उन्होंने उस बात को बदलने की चेष्टा करी, कहा तुम्हारी आंखें योगी जैसी हैं, तुम अवश्य आगे जाओगे। बट लेकिन वो उनको इस बात से जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई और उनकी मतलब मुख और कठोर हो गया और बोले कि अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। और तुरंत वो पीछे से आवाज लगे, अरे इस वक्त मत कूदना गंगा में दोबारा। लेकिन वो सुने नहीं विवेकानंद और फिर वापस कूद गए और तैर के फिर अपना किनारे पहुंचे। और ये यात्रा उनकी चलती रही और ये यात्रा तब थमी ईश्वर जब, की खोज में। हाँ, जब यहाँ तब पे ईश्वर थमी को जब देखा। रामकृष्ण परमहंस उनको मिले, तब ये यात्रा थी। तो ये एक घटना थी जो काफी एक महान विभूति के साथ घटी थी, लेकिन उनका इस प्रश्न के प्रति जो जिज्ञासा लगाव थी, था, हाँ, लगाव जो जिज्ञासा थी। कनेक्शन था, वो बहुत ही गजब था। तो मतलब देख लीजिए कि वो एक है ना कि किसी चीज को जानने की लालसा में उनको गंगा नदी का हाँ, कुछ नहीं, तेज वो धारा भी नहीं दिखाई दी और कुछ नहीं। उनकी शक्ति ऐसी केंद्रित थी कि मुझे ये चीज जाननी है, मुझे ये करना है। तो वो उसकी लगन उनकी पराकाष्ठा पे थी एकदम, कि जिसके कोई सानी ही नहीं कह सकते, जिसकी कोई मैच ही नहीं हो, उस प्रकार के वो व्यक्तित्व थे। आपने जैसे कहा कि आपने उनको काफी करीब से पढ़ा है, उनके बारे में आपने काफी अध्ययन किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या वो एक कोई अवतारी पुरुष थे, या जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कोई एक देव का अवतार हो या इस तरह का कुछ। हम्म तो इसके संदर्भ में हम कोई भी महात्मा जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में आते हैं तो उनको उनके जो अनुयायी होते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं कि ये हमारे अवतार हैं। ऐसी बात है, किसी ना किसी माध्यम से ईश्वर जोड़। लेकिन इनके किसी अनुयायी ने नहीं, इनके स्वयं गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक घटना बताई थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये साधारण जीव नहीं थे, साधारण मतलब मनुष्य के प्रकार से नहीं थे। क्योंकि शुरू से ही जैसा इनका जीवन चरित्र है, इनका जो आत्म केंद्र है या इनकी जो इच्छा शक्ति है, वो देख के समझ में आता था कि ये साधारण नहीं है। तो जो उन्होंने घटना बताई थी रामकृष्ण अप्रतिम, परमहंस ने, मतलब वो है विलक्षण थे वो। हाँ, बहुत विलक्षण। उन्होंने जो घटना ये बताई कि एक बार वो युवावस्था में, रामकृष्ण परमहंस भी बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, बहुत ही ज्यादा बहुत। महान ज्ञानी संत। आप जाएंगे वहाँ पे जो बेलूर मठ है, हाँ, वहाँ पे है सारी चीजें, हाँ, एक बार बहुत मैं ज्यादा। गया हूँ। तो वो काफी युवा अवस्था यानी 12-13 साल की अवस्था से ही वो ध्यान में ऐसे मग्न हो जाते थे कि उनको अवस्था, काल, स्थान इसका भान ही नहीं रहता था। तो उन्होंने खुद अपना ये अनुभव अपने शिष्यों को बताया था कि एक बार मैं ध्यान अवस्था में, मेरी जो ध्यान की गति है वो आकाश की तरफ बढ़ती चली गई। अच्छा। और आकाश की तरफ बढ़ते बढ़ते
बहुत ही दिव्य लोक में पहुंचे, उनकी ध्यान की अवस्था। और वहां वो जो ध्यान रूपी प्रकाश था उनका, जब वो दिव्य लोक में पहुंचा तो एक बालक का रूप उन्होंने धर लिया। रामकृष्ण परमहंस जी। हाँ, रामकृष्ण परमहंस की उस ध्यान अवस्था का जो मस्तिष्क था उसने एक बालक का रूप धरा। और उस बालक के रूप ने वहां क्या देखा, तो जो हमारे सप्त ऋषि है, कश्यप आदि जो कश्यप सप्त ऋषि है, आदि। तो सप्त ऋषि वहां ध्यानस्थ बैठे हुए थे। अच्छा। और वो बालक फिर उन सप्त ऋषियों में से एक के पास गया और उसने कहा कि मैं धरती पे आ चुका हूं, तुम भी आओगे ना। यही शब्द थे कि मैं धरती पे आ चुका हूं, तुम भी आओगे ना। तो उस इसका सप्तऋषि, मतलब कि उन ऋषियों में से कोई एक हाँ, थे वो, सप्तऋषियों में से एक थे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी। उस सप्तऋषि ने फिर आंखें खोली और उस बालक की तरफ देख के मुस्कुरा के स्वीकृति में सर हिलाया। ये स्वयं ये अनुभव रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को बताया था। ऐसा नहीं कि किसी अनुयायी ने विवेकानंद के लिए ऐसी बात कही मतलब हो। ये बात गुरु की तरफ से आई थी। गुरु की तरफ से आई थी कि स्वयं सप्तऋषियों में से एक से उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं धरती पे जा चुका हूं, तुम भी आओगे ना। तब उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। और तो यही हम कह सकते हैं कि उन्हीं सप्तऋषियों में से एक के कोई अब अवतार जो या, है, लेकिन किसी एक सप्तऋषि हाँ, के अवतार सप्तऋषि में से कहा जा एक थे। सकता है क्योंकि उनको। जैसा इनका शुरू से ही अद्भुत ज्ञान शक्ति, विलक्षण सब कुछ इतना ईश्वर के प्रति ही केंद्र था, वो किसी साधारण जन्म में नहीं हो सकता। जैसे हमारे हिंदू मान्यता में तो कई जन्मों के बाद ऐसी स्थिति ऐसी पहुंचती स्थिति है। पहुंचती है। लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष अगर पृथ्वी पे आए तो वो स्वतः शुरू से ही थोड़ा सिद्ध रहता है। तो विलक्षण हो जाता है। हाँ, तो यही हम कह सकते हैं कि उन्हीं सप्तऋषियों में से एक थे विवेकानंद। आपने अभी मेंशन किया कि उनके गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस। क्या वो किसी और संत को भी अपना गुरु बनाना चाहते थे? हाँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात हम्म। कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के मरणोपरांत किसी और से भी दीक्षा लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। और वो थे हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, गाजीपुर जिला में एक संत थे, उनका नाम था पवहारी बाबा। उनका वास्तविक नाम तो किसी को पता नहीं था। पवहारी बाबा। लेकिन उनको पवहारी इसलिए कहते थे, पव का अर्थ होता है हवा, आहारी मतलब भोजन। जो उनको भोजन करते कोई नहीं देखता था, वो हवा पे ही उनका जीवन। उन्होंने अपने भोजन को धीरे धीरे इतना कम कर लिया था कि अब वो कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कभी एक पत्ता खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो ज्यादातर बिना कुछ खाए, यानी सिर्फ श्वास, हमारी शक्ति जो है, हवा की शक्ति है, उस पे अपना जीवन गुजारते थे। तो विवेकानंद इतने सिद्ध थे वो। इतने सिद्ध थे। तो जब मृत्यु हो गई रामकृष्ण परमहंस की, तो विवेकानंद जब अ, अपना संन्यास ग्रहण करके जब भ्रमण करते हुए पहुंचे, जब उनको पता चला कि कितने सिद्ध संत रहते हैं, तो उनको उनसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। पवहारी लेकिन बाबा से। हाँ, पौहारी बाबा, लेकिन पौहारी बाबा का अपना अलग संसार, अलग नियम था। वो कब आएंगे अपनी गुफा से बाहर किसी को नहीं पता होता था। वो अपनी ध्यान, अपनी साधना में इतने मग्न रहते थे कि वो बहुत कम निकलते थे। उन्हें दुनिया से कोई 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 मतलब नहीं था। उनको वो अपने अपनी आप। साधना जो भी उनका स्थिति था, तो वो तो काफी दिन गाजीपुर में रुके विवेकानंद। फिर इनका भी सब्र, 2-3 दिन तो उनके सुबह से शाम तक उनके द्वार के बाहर ही बैठे रहते थे कि प्रतीक्षा शायद करने। निकले। लेकिन वो निकले नहीं। फिर एक दिन जब पता चला कि अब कुछ हाव भाव ऐसा मिला है कि आज बाबा निकलेंगे, जो उनके आसपास सेवक रहते थे उस हिसाब से, तो वो पहुंचे। तो फिर उनसे चर्चा जब हुई, तो पवहारी बाबा के पास भी बहुत सिद्ध ज्ञान था। हाँ हाँ। तो उनकी चर्चा के हिसाब से विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना दीक्षा लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ। जबकि पहले से ही वो दीक्षित थे। वो दीक्षित थे और रामकृष्ण परमहंस अपने आप में बहुत बड़े सिद्ध थे। लेकिन वो मरणोपरांत अब वो भ्रमण करते, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो पवहारी बाबा ने अगली सुबह, जैसे जब भी आप किसी संत से दीक्षा लेने जाते हैं तो वो एक काल बताते हैं कि आप इस समय आइएगा, ये करके आइएगा, रात को खाइएगा नहीं, सुबह उनका ब्रह्म अपना कुछ मुहूर्त एक में नियम उठ होता के। था हाँ, उनका। ऐसे ही ज्यादातर जहां भी जो दीक्षा लेते हैं गुरु दीक्षा, तो ऐसे ही एक प्रथा होती। तो उन्होंने भी अगली सुबह बुलाया था। तो रात को जब विश्राम करने के लिए विवेकानंद लेटे, तो साक्षात सशरीर रामकृष्ण परमहंस वहां प्रकट हो गए। प्रकट हो गया। और कुछ, इतने सिद्ध थे वो लोग। अब कुछ एक शब्द नहीं बोले, बस उनको देख रहे थे। और विवेकानंद आश्चर्य से भर गए, अपनी आंखें मलने लगे कि गुरु आ गए हैं कि मैं भ्रम में हूं, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन कुछ नहीं बोले। और लेकिन उनका चेहरा जो विवेकानंद दिख रहा था। रामकृष्ण परमहंस का था, वो थोड़ा दुखित दिखा मैंने विवेकानंद को। इनको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, वो दुखी है, हाँ, मतलब किसी और को मैं हाँ, गुरु हाँ, बनाऊं। इस चीज को लेके वो, क्योंकि
हम कहेंगे तो नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस ही थे। और अवतारी पुरुष कोई भी होता है, कोई भी अवतारी पुरुष, हम भगवान राम को भी देखेंगे, भगवान कृष्ण को भी देखेंगे, तो राम जी भी वशिष्ठ जी के पास जाके अध्ययन और बिल्कुल ज्ञान लेते हैं। कृष्ण जी भी सांदीपनि मुनि के पास सांदीपनि जाके मुनि के ज्ञान पास लेते जाकर हैं। ज्ञान लेते तो हैं। किसी भी अवतार को भी अवतार बनाने में उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, गुरु की भूमिका भारत में हमेशा बहुत से रही, ज्यादा रही। हमेशा से और रही। विवेकानंद तो एकदम से आप समझो, जब उनका शुरुआती जीवन रहा तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज के थे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज की शाखाएं ही बनी थी हिंदू धर्म को सुधारने के लिए, कि हम हिंदू धर्म को सुधारेंगे, जबकि हिंदू धर्म में कोई बुराई नहीं है। हिंदू समाज में हो सकती है बुराइयां, धर्म में नहीं है। धर्म में कोई बुराई नहीं है, समाज में बुराइयां, समाज में कुछ कुरीतियां कुरीतियां हो हैं, गई। कुरीतियां हैं, उनको सुधारने के नाम पे लोग धर्म सुधारने चल रहे हैं। तो शुरू से वो उस विचारधारा के थे कि आ, हम हिंदू धर्म को सुधारेंगे, विवेकानंद। लेकिन जब गुरु से मिले, वो भी ऐसा गुरु जो महान मूर्ति पूजक, जो मूर्ति से साक्षात देवी को प्रकट कर रहा है, तो जब वो प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि उनके गुरु प्रसन्न नहीं है, तो तो फिर उन्होंने अपना विचार बदल लिया। अपना विचार बदल लिया और दीक्षा नहीं ली पावहारी बाबा से। अच्छा, आपने बार बार मेंशन किया ये कि वो नरेंद्र 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 से विवेकानंद बनने की क्या कहानी है? नरेंद्र से तो विवेकानंद, जैसे इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इनके पिता और माता का नाम भी मुझे मुझे इतना, मतलब पर्सनली इतना वो लगता है कि कैसा संजोग है। पिता का नाम विश्वनाथ और माँ का नाम भुवनेश्वरी, मतलब एक विश्व के ओहो, नाथ और एक भुवन की ईश्वरी। भुवन की और ईश्वरी उनका पुत्र हमारा नरेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र थे। तो नरेंद्र, तो जब इन्होंने पहली बार जब सन्यास उनके माध्यम से रामकृष्ण परमहंस नहीं जीते, जब एकदम मरणासन पे थे वो, तभी सबको सन्यास की दीक्षा दी। अपने दूसरे शिष्यों से जो कमाते खाते थे, जिनके पास धन था, ये तो सेवक थे, ये तो ऐसे शिष्य थे, उनकी शिष्यों की एक ऐसी सेना थी जो एकदम बस गुरु सेवा में लगे रहते थे। अपना ना कोई रोजगार करना है, ना कुछ कहाँ से खाना आएगा क्या आएगा कुछ नहीं पता, बस गुरु सेवा कर रहे हैं। जब बीमार हो गए, जब उनको कैंसर, गले का कैंसर हो गया रामकृष्ण परमहंस, तो उनमें से एक जो शिष्य जो अर्जन करते थे, जो धनी थे, उन्होंने बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, ये आपके इतने शिष्य लगे रहते हैं दिन रात। बोले सेवा करना चाहते हो तो इनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं, इनके लिए वो गेरुआ वस्त्र, माला, सारी चीजें मंगाओ जो सन्यास में दी जाती। और सबको सन्यास दिया था। फिर उसके बाद जब उन मृत्यु हो गई उनकी, मरणोपरांत, फिर जब सन्यास का हिंदू शास्त्रों में ये नियम होता है कि आपको अपनी पुराने जीवन की सारी चीजें छोड़नी होती है, तो आपको अपना नाम भी छोड़ना पड़ता है सन्यास में, क्योंकि वो नाम अब तक आपकी पहचान रहा था। सन्यास का मतलब आपने पुराना जो भी था उसको जला दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको जो हम कहें धुनी रमाते हैं सन्यासी, जो अग्नि जलाते हैं, उसमें सारा स्वाहा कर दिया। अच्छा, तो अब नाम भी बदलना था, तो भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न नाम दिए जा रहे थे। जब नाम इनकी जब बारी आई, तो इनसे पहले एक शशि नाम के इनके गुरु भाई थे। अच्छा, वो भी सेवक थे रामकृष्ण परमहंस के, काफी भक्त थे। तो शशि से पूछा गया कि आप कौन सा नाम लोगे, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम रामकृष्णानंद रहेगा। रामकृष्णानंद, हाँ, वो अपने गुरु के नाम, गुरु गुरु के के नाम। नाम। तो विवेकानंद चुप हो गए। तो दूसरे लोगों ने पूछा कि आप चुप क्यों हो गए, तो उन्होंने बोला कि ये नाम तो मैंने अपने लिए सोच रखा था, रामकृष्णानंद। बोले कि अच्छा, इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे, इस पे बाद में हम देखेंगे कि क्या किसका रख सकता है। फिर ऐसी बातें चलती रही। तब तक एक कक्ष बना रखा था जहां उन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस की आखिरी निशानियां रख रखी थी। एक मठ, छोटा सा मठ भी ऐसा कि बहुत, हालांकि अभी भी है वहां पे, हाँ, तो संग्रहालय है। हाँ, तो जर्जर स्थान पे पहले एक मठ बनाया था इन लोगों ने, सारे शिष्यों ने। फिर बाद में वो बना बड़े तौर पे। तो उसमें एक, फिर भी एक जो सबसे अच्छा कमरा था उस जर्जर मकान का, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की निशानियों और उनकी एक पूरी तरह से बिस्तरा एक लगा रखा था। सब कुछ व्यवस्था ऐसे कर रखी थी कि जैसे गुरु यहीं रहते हो। तो शशि ने बोला कि संध्या हो गया, अब मैं जा रहा हूँ गुरु की पूजा करने। तो विवेकानंद बोले कि अब हम सन्यासी हो गए हैं, अब हमें ये कर्म कांड वाले पूजा नहीं करनी चाहिए। शशि बोले, इस मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो विवेकानंद बोले कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम परमहंस सन्यासी हो गए। परमहंस सन्यासी ये सब का नहीं काम करता कि गृहस्थी की तरह सुबह शाम पूजा करेगा। वो अपना अलग ध्यान में रहता है, वो अलग धुनी में रहता है, ध्यान मग्न होते हैं वो लोग, वो कर्म कांड नहीं करता। बोले तुमको मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, और ना तुमको कुछ करने की जरूरत है, तुम जहां हो तुम रहो, मैं अपना काम करूंगा। तो वो चले गए उस कक्ष में पूजा करने। तो फिर विवेकानंद पहुंचे और हाथ पकड़ के उनको उठाना चाहा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो शशि, तुमको मैं समझा रहा हूं कि हम परमहंस सन्यासी हो गए। शशि को इतना तेज क्रोध आया कि वो उठे और उन्होंने विवेकानंद का बाल पकड़ा और
उनको कक्ष के बाहर ले जाके खड़ा कर दिया। सारे लोग स्तब्ध रह गए, ये क्या हो गया। और फिर वो आए शशि और अपने पूजे पे बैठ गए। विवेकानंद ने कहा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारा ही नाम रामकृष्णानंद हो सकता है। रामकृष्ण का जो ऐसा सेवक जो सन्यासी होने के बाद भी सुबह शाम उनके पूजे के नियम को निभाएगा, वही रामकृष्णानंद हो सकता है। फिर उन्होंने अपना नाम विविदिशानंद रखा। विविदिशा। विविदिशानंद, विविदिशा का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला। विविदिशानंद उनका नाम है। बहुत लंबे समय तक उनका नाम विविदिशानंद था, अच्छा, सन्यास का ये नाम। बहुत कम लोग जानते बहुत हैं। कम लोग जानते हैं कि विविदिशानंद नाम था। फिर उनके एक बहुत बड़े भक्त थे, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह राजा होते हुए भी एक सन्यासी के प्रकार के थे। वो इतने इनसे संलग्न थे कि वो बार बार इनसे कहते थे कि मुझे भी आप अपने साथ सन्यास में लगा लीजिए। अच्छा, लेकिन विवेकानंद कहते थे नहीं, आपको सन्यासी, राज्य की हाँ, जिम्मेदारी है तो आप राज्य की रहे। जिम्मेदारी निभानी है सन्यासी होते हुए। कि आपको ये समझना है कि ये जितना भी आपको मिला है, ये आपको ईश्वर ने दिया है और ये प्रजा की सेवा के लिए है, प्रजा की सेवा आपके के लिए लिए। नहीं है। इस भाव से आप करिए, आपको पालन करना है। तो उन्होंने ही फिर उनसे प्रार्थना करके विविदिशानंद की जगह विवेकानंद नाम रखवाया था। बोले ये विविदिशानंद काफी कठिन भी है, बोलने में और भी, उच्चारण में थोड़ा सा उच्चारण में काफी कठिन है, और मेरे हिसाब से आपकी जो प्रखर विवेक है, उस विवेक हिसाब है। से आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए। तो ऐसे नरेंद्र नाथ दत्त जो रामकृष्णानंद बनना चाहते थे, लेकिन बने विविदिशानंद, और फिर उसके बाद अपने ही शिष्य के आग्रह पे विवेकानंद नाम लिया। खुद। हम्म। तो इसी तरह से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी पहले अजय सिंह से हाँ आदित्यनाथ हाँ बन गए दीक्षा हाँ, कराने के जो लिए, जो सन्यासी जो का मतलब संन्यास ही ले हुआ ले। कि आपको सारे संबंध, सारे सारे रिश्ते जो पिछले जीवन के थे, उसको सन्यासी का खत्म मतलब करना, मतलब आपने संबंध खत्म करना नया चाहिए। जीवन, आप जो आज से आपका प्रारंभ हो गया आपका जो इस नया जीवन। शरीर का जो हाँ, रिश्ता है, जो इसके बिल्कुल बिल्कुल जो इसकी पहचान, उसको खत्म करना बिल्कुल होगा और बिल्कुल, नए तरीके से आपको शुरुआत करनी एकदम यही सन्यास का अर्थ है, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है, जो सन्यास की प्रथा, उसमें यही है कि आपको सब छोड़ना होता है। अच्छा, इनके ऊपर तो था, लेकिन एक बात बताइए, जो विवेकानंद जी थे, वो मतलब सन्यासी बनना उनके विचार में था, या है। उनकी परिस्थितियों ने उनको बना दिया इस तरह से सन्यासी? क्योंकि सन्यास लेना इतना आसान काम है नहीं। हाँ, तो वो शुरू से ही सन्यासी बनना ही चाहते थे, या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे कि उनको लगा कि नहीं, अब मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए? हाँ, तो इसके संदर्भ में भी बड़ा एक अच्छा प्रसंग है। एक चीज तो उनमें शुरू से थी कि उनमें एक अलग प्रतिभा थी जो उनको ईश्वर से जोड़ती थी। वो सबको दिखता था कि ये साधारण तो पुरुष या साधारण मानव नहीं है, हम्म। क्योंकि ईश्वर से। दूसरा, उनकी ध्यान में बहुत ज्यादा रुचि थी। ध्यान में इतनी रुचि थी कि वो रामकृष्ण परमहंस से यही कहते रहते थे कि आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं दिनों दिनों तक ध्यान में रहूं और मुझे कोई फर्क मुझे नहीं। कुछ फर्क ना पड़े। लेकिन वो उनको ध्यान से बाहर खींचते थे। वो कहते थे कि तुम्हें माँ का एक कार्य करना है, जो कार्य उन्होंने किया पूरे विश्व में, किया उन्होंने, विश्व पटल पे हिंदू जाके। हिंदू धर्म का। और वो सिर्फ ध्यान में, अगर जैसे अगर सिर्फ ध्यान में रहेंगे तो कैसे हो जाएगा वो चीज। वो तो आप अपनी ही वो बोले तुम स्वार्थी मत बनो, यही गुरु यही कहते थे, तुम स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने लिए नहीं हो, तुमको जन्म मिला है संसार के लिए, तो तुम्हें संसार में ही उतरना है। तो इसी बीच क्या हुआ कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वो रामकृष्ण परमहंस संपर्क में आए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। यहाँ तक कि जो उन लोगों का पैतृक घर था, उस पे उनके काकी, मतलब जो चचेरे भाई कह सकते हैं, चचेरे उनकी भाई। पत्नी ने मुकदमा कर दिया कि ये हमारा घर है। और उस चक्कर में वो, मतलब एक कह सकते हैं आप प्राइड में या स्वाभिमान में, कि जब तक हम मुकदमा जीतेंगे नहीं, हम इस घर में रहेंगे नहीं, ये कह के वो लोग घर छोड़ के भी चले गए थे, नानी के घर रहने लगे थे। अच्छा। तो अब नानी घर भी रहना, घर भी नहीं, आर्थिक स्थिति, उसमें पिता की मृत्यु हो गई, कमाने वाले सिर्फ पिता थे, और मुकदमा भी चल रहा था, उसका खर्च, अब और इधर गुरु की सेवा। तो उनके जीवन में इतना बड़ा एक झंझावात चल रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊं। उनका ध्यान था कि चारों तरफ से चीजें। एकदम हिल गए थे। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसा हम सोचते हैं कि महापुरुष है तो सब स्मूथ चलेगा, भगवान की कृपा ऐसी। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं कि उसी में जो निखरने वाला रहता है वो खरे सोने की तरफ चमक जाता है, और जो नहीं सोना रहता है वो बिखर जाता है। तो वो ऐसी परीक्षा उनकी हो रही थी। एकदम खाने का घर में साधन बहुत उपलब्ध कष्ट था। नहीं, एक वक्त का खाना मुश्किल से, और वो ना खा पा रहे हैं। उनकी माँ और दो छोटे भाई हैं, उन तक खाना पहुंच रहा है, इतनी बड़ी, वो तो कहीं किसी दोस्त ने कुछ खिला दिया या दो दो दिन भूखे हैं तो रह रहे हैं, लेकिन गुरुद्वार पे सेवा भी कर रहे हैं, वहां लगे हुए हैं। घर पे माँ, घर पे पहुंचते हैं तो माँ कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन से साधु के चक्कर में पड़े हो।
तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, यहाँ से नौकरी का तुम्हें लोग कह रहे हैं, हमारे ये रिश्तेदार बोले हम इसकी नौकरी लगवा देंगे, ये रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम शादी करवा देते हैं तो इतना दहेज मिल जाएगा तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो अब उनको दोनों तरफ से, एक तो उनका जो चरित्र है, अपना चरित्र जो हाँ, सन्यास था उनको जो खींच रहा ईश्वर था। की तरफ ले जाने वाला है, और एक जो परिस्थिति है वो उनको संसार की तरफ खींच रही थी। तो ऊहापोह में लगे हुए थे। तो इस ऊहापोह में एक दिन वो घर पे थे और कोई पुस्तक अपनी खोज रहे थे कि माँ कह रही थी भाई पढ़ो, तुम ही ये कानूनी पढ़ाई पढ़ लो ताकि तुम केस अपना लड़ सकोगे, तो किसी को हमें फीस नहीं देनी फीस पड़ेगी, नहीं देनी छोटी पड़ेगी। छोटी चीजें, हाँ, तो दुनियादारी तुम नहीं अपनी देनी। कानूनी पढ़ाई ही प्रारंभ कर दो। तो वो कोई पुस्तक खोज रहे थे, इतने में उनको अपनी जन्म पत्री एक पुरानी संदूकची में मिली, अच्छा, उनका अपना जो जन्म उनके दिन। जन्म के समय किसी ज्योतिष ने, उनके पिता ने उनके किसी ज्योतिष से बनवाई थी। तो जब उन्होंने जन्म पत्री खोली तो उसमें लिखा हुआ था यह व्यक्ति सन्यासी बनेगा और पूरे पृथ्वी पे अब उनका और भ्रमण दृढ़, करेगा। और उनका दृढ़ हो गया। जब बोले तो उन्होंने पढ़ते ही बोला जब ये मेरा भाग्य ही है यही तो मेरे मैं, भाग्य में लिखा जब है तो यही मैं मेरे क्यों भाग्य करूं? में ही लिखा है तो मैं क्यों फिर इन चक्करों में क्यों पढ़ने जाऊं। और उसके बाद ही उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं सन्यासी ग्रहण करूंगा। तो ये उनका भाग्य ही था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको खींच रही थी संसार की तरफ। लेकिन जब उन्होंने एक अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से अपने भाग्य को देखा, उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मैं अब सन्यासी हूँ। मतलब सन्यासी जिसको बनना होता है उसको तो त्याग तो हाँ, करना ही पड़ेगा। त्याग करना ही ठीक पड़ेगा। है, ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, तो उस देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान तो है नहीं, है ना? बहुत तो ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई चर्चा मिलती हो जिसमें कि उसको निर्वहन करने में उनका उनका जो संकल्प शक्ति है वो दिखती हो, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ऐसी एक ब्रह्मचर्य नहीं, इतना कहना आसान नहीं है। ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाएं हैं उनके जीवन में कि जब पढ़ के ऐसा लगता था कि कितनी महान विभूति थे। कोई दूसरा होता तो उस स्थिति में कुछ भी कर सकता था। एक जैसे घटना थी जब उन लोगों ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था, वो नानी के घर रहने लगे थे, वहां पढ़ाई करने लगे थे। तो शुरू से गाते अच्छा थे। तो जब गाते थे तो उनके पड़ोस में ही एक कुसुमलता नाम की एक इन्हीं के उम्र की एक लड़की रहती थी, तो वो सुनती थी। तो वो इन पे एक प्रकार से रीझ गई थी। तो एक दिन उसने मन बनाया कि, और ये शुरू में तो जब ये ब्रह्म समाज आर्य समाज से थे तो शुरू में दूसरे गीत भी गाते थे, मतलब ईश्वरीय गीत, और कई ऐसे ईश्वरीय गीत भी होते हैं जिसमें पिया की बात की जाती है, तो पिया मतलब ईश्वर होता है। ईश्वर होता है। लेकिन वो जो कुसुमलता थी वो समझती थी कि ये सामने ही रहते, सांसारिक हाँ ये दृष्टिकोण से गा रहे हैं, वो सांसारिक ईश्वर के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से गा रहे थे, दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। दृष्टिकोण से गा रहे। तो अच्छा, एक दिन उसने मन बनाया, जब अंधेरा हो गया, गली में कोई नहीं था, रात के 9 बज गए, और जो इनका कमरा था उसकी सीढ़ी बाहर से थी, और वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर कमरा था, ऊपर कमरे में, वो तो सीढ़ी बाहर से, कई घर ऐसे होते हैं बहुत जिनमें एक होते हैं सीढ़ी बाहर, बाहर से जनरली होती है लोग बाहर से और होते ऊपर हैं। एक कमरा होता है, तो वो उससे कनेक्टेड। तो उसने देखा तो इनके कमरे में रोशनी जल रही थी और ये गा रहे थे, तो पूरे विधिवत श्रृंगार करके वो सीढ़ी से होके कमरे के पीछे, तो ये अपना अपनी धुन में खोए हुए अपने एक चटाई सी बिछी हुई थी, उसी पे लेटे हुए अपना, ईश्वर को ढूंढ हाँ रहे थे। कुछ अपना पढ़ रहे थे और उसमें ही गा रहे थे। सहसा उनको समझ में आया कि कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो दरवाजे की तरफ जब मुड़ के देखा उन्होंने, तो एक नवयुवती स्त्री खड़ी है पूर्ण श्रृंगार से और मुस्कुरा रही है उनको देख के। उन्होंने पहला शब्द बोला विवेकानंद ने कि माँ आप इतनी रात को क्यों आई है मेरे पास। ये आप कल्पना करिए, एक युवती जो संपूर्ण श्रृंगार करके एक अलग भाव लेके आ रही है, और एक ऐसा दिव्य साधक है वहां पे जिसका अंदाजा नहीं है उसको। उसका पहला शब्द ये निकला कि माँ इतनी रात को आप, तो वो रो पड़ी कि माँ मैं माँ वो तो उन्होंने कहा संसार की सारी स्त्रियां मेरे लिए माँ ही है, और आप इतनी रात को आई हैं तो जरूर आपको कोई कष्ट होगा, तो कष्ट होगा, बताइए बताइए क्या कष्ट वो है। क्या कष्ट है, मैं आपका पुत्र उस कष्ट को दूर करूंगा। अब वो उल्टे पांव भागी बेचारी रोती हुई। तो इस घटना से आप समझिए कि वो युवा है, वो 18 साल के युवा हाँ, है, क्योंकि और बत्तीस 18 साल के युवा आज के दौर की आप कल्पना करिए, 18 साल के युवा के सामने कोई नवयुवती आए तो कहाँ कोई माँ का भाव लेके उनके कभी देखता नहीं, है। मतलब दूसरी एक घटना है कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और काफी हताश रहते थे, तो काफी एक लंबा दौर चला था, इतना जल्दी भी नहीं चीजें
संन्यास हो गया था, सारी संन्यास तो तब हुआ जब वो रामकृष्ण परमहंस चले गए मिले थे। थे तो चले जाने के बाद। तो तो अक्सर इनके मित्र जो थे, जो धनाढ्य मित्र थे, जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम्म। उनके घरों पे कोई भी आयोजन होता था तो इनको गायन के लिए बुला लेते थे, अच्छा। क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते थे, तो इनको गायन के लिए बुलाते थे। तो ये पहुंचे गायन, काफी एक दिन से खाना नहीं खाया था इन्होंने, गा रहे थे फिर भी। तो उस वो काफी एक ऐसी सभा थी जहां हर प्रकार के लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने कुछ नर्तकियां भी, जो आप कह सकते नृत्य हैं कि करने वाले लोग जो पहले। नृत्य, हाँ, जैसे कोठे पे भी नृत्य करने वाले, इस प्रकार के भी लोगों को बुला रखा था। तो उसके मित्र ने उसमें से एक नर्तकी को, कांति मोहिनी नाम था उस नर्तकी का, उस नगर की प्रसिद्ध नर्तकी थी वो उस समय। तो कांति मोहिनी को बुलाया और बोला कि ये मेरा मित्र है, बहुत, इसके पिता की मृत्यु हुई, बहुत दिनों से बहुत दुखी है, तो कुछ ऐसा करो कि थोड़ा इस इसको सुख आत्मा प्राप्त में हो, सुख प्राप्त। हाँ, थोड़ा कुछ सुख प्राप्त हो। तो बोली कि अच्छा ठीक है, मैं अपना प्रयास करती हूँ। तो फिर जब विवेकानंद गा के थक गए थे वो, तो रुके, तो लोगों ने कहा कि अरे कुछ और सुनाओ, कुछ और। बोले नहीं, अब मैं आज इतना ही गा पाऊंगा। तो बोले ठीक है, पहले तुम भोजन कर लो, थोड़ा विश्राम फिर उसके बाद कर लेना। तो बोले विश्राम कहाँ, ऐसी ये आयोजन हो रहा है, यहाँ कहाँ विश्राम करूंगा मैं। बोले हम तुमको एक अलग सा कक्ष दे देंगे, वहां तुम जाके विश्राम कर लेना। तो बोले ठीक है। तो वो भोजन करके फिर उस वो कक्ष में कक्ष में जाके चले। लेट गए। और यही मौका था, फिर उन लोगों ने कांति मोहिनी को भेजा वहां पे। कांति मोहिनी जैसी दरवाजे पे आई, खोली, तो ये उठ के बैठ गए कि आप कौन? बोले आप भजन गा रहे थे, मैंने सुना, मैं भी संगीत की बहुत, मैं मुझे नृत्य का थोड़ा ज्ञान है, मैं भी संगीत के प्रति विशेष रुचि है। बोले अच्छा, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे धन को काका ने हड़प लिया, फिर वो अब मुझे किसी और को बेचना चाहते हैं। तो वो दुखी हो गए, काफी द्रवित हो गए विवेकानंद की, मैं अपने दुख से दुखी हो रहा हूँ, लेकिन संसार देखो में दिन कितना दुख है। कितना दुख है लोगों तो को। वो बोले कि आपको फिर भी काका से बात करनी चाहिए। वो इस प्रकार का सुझाव दे रहे थे कि समस्या को कैसे सुलझाए। बोले नहीं नरेंद्र, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, तुम मुझे अपना लो। उन्होंने जैसे उस कांति मुनि ने उनके प्रति आलिंगन के लिए ऐसे बढ़ी, विवेकानंद ने वहीं पे कि ये क्या कर रही हैं आप, ये प्रपंच मेरे साथ मत करिए, आपको सच में दुख है तो आप ईश्वर को पुकारिए, मैं आपकी कहीं से मदद नहीं कर सकता। आप ईश्वर को पुकारिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, इस प्रकार की सहायता की अपेक्षा आप मेरे से मत करिए। उसके बाद वो उठे धड़ाक, और वो कांति मुनि वही बैठी थी, वो वो दरवाजा कक्ष से पर चल निकले। बाहर निकल गए। फिर वो उस व्यक्ति के पास गई जो उनका मित्र था, बोले कि किसके पास भेज दिया था मुझको? बोले कि अरे तुम तो मेनका हो, तुम तो किसी को भी हाँ रिझा हाँ। सकती हो। बोले नहीं, मेनका होगी, लेकिन आज अर्जुन मिल गया था जो मेनका से भी नहीं रिझेगा। तो इस प्रकार का उनका चरित्र था, इतना मतलब गजब। और ऐसी कई घटनाएं, यहाँ तक कि जब वो शिकागो में उन्होंने धर्म संसद में अपना झंडा गाड़ दिया, तो आपको क्या लगता है, वो तो ईसाइयों ने वहां क्या क्या नहीं प्रयास किया उनके लिए, और कुछ। उनके कक्ष में नगर की वेश्याओं को भेजने का, कितनी घटना है। फिर उसका दुष्प्रचार करना कि इनके कक्ष में तो वेश्याएं निकलती है, देखी गई है। तो वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना चरित्र वैसे ही बनाए रखा। अच्छा, उनके जैसे कि वो शुरू से ईश्वर की खोज में रहते थे, और ईश्वर को लेकर के ही उनका जो था कि ईश्वर है या नहीं है उसकी तरफ। बिल्कुल। तो कोई ऐसी घटना है जो ये बताता हो कि हाँ, वो ईश्वर के प्रति जो उनका जो वो था कि वो स्वयं ईश्वर को ढूंढना चाह रहे थे, या कुछ ऐसी कोई घटना ईश्वर से रिलेटेड जो। हम कहें कि ईश्वर साक्षात उनके जीवन में आए, और कई बार आए, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि काली, यहाँ भी कहा जाता है कि काली जी भी उनको दर्शन दे चुकी थी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस स्वयं काली के उपासक थे। हम्म। तो उनके माध्यम से जब वो भेजते थे तो काली जी ने उनको भी दर्शन दिया था। लेकिन और दूसरी घटना है, एक बार ये जब सन्यासी हो गए तो ऋषिकेश, सन्यासियों का तो उत्तराखंड और हिमाचल में भ्रमण रहता ही है भ्रमण हमेशा। रहता है तो ये पूरा। ऋषिकेश के जंगलों में थे, इनके गुरु भाई भी, दो तीन गुरु भाई, अखंडानंद, तुरियानंद, ऐसे करके जो सन्यास के बाद नाम थे उन लोगों के, वो लोग साथ में थे। तो इनको अब वहां की जलवायु अनुकूल नहीं हुई इनके शरीर के, और बहुत तेज ज्वर पकड़ लिया इनको, अच्छा। स्वामी विवेकानंद को। तो ये लोग जंगल में रह रहे थे, नगर से बहुत दूर। नगर भी उस समय, ऋषिकेश नगर नहीं होता था आज के दौर में, जैसे आज की ऋषिकेश डेट में हाँ टूरिस्ट प्लेस हो गया, उस समय ऋषिकेश सिर्फ साधना स्थल था। साधना स्थल उस था। समय ऋषिकेश के लिए नगर सिर्फ देहरादून ही था, जबकि ये घटना है तो देहरादून में ही कुछ भी व्यवस्था थी। तो इनको इतना तेज ज्वर था कि ये उठ भी नहीं पा रहे थे अब बिस्तर से। तो उन लोगों ने प्रयास किया कि जो उनके गुरु भाई थे, कि हम कुछ ऐसा
और एक बना दे, एक बांस वांस काट के एक ऐसी थोड़ी छोटी झोपड़ी टाइप बना दे जहां इनको थोड़ा गर्म रखा जा सके, थोड़ा इनकी और सुरक्षा करी जा सके। अभी तक पेड़ों या वैसे रह रहे थे ये लोग। तो वो लोग बांस वांस काटने चले गए और इधर इनका ज्वर इतना तेज पकड़ता गया कि उसको वहां की, हम अगर स्थानीय भाषा में कहें तो गलघोटू कहते थे उस रोग को, कि गले का ऐसा गला घोंटू वो है। पकड़ लेता था कि वो सांस ही नहीं ले पाएंगे आप, और हम्म, गलघोटू अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो श्वास रुक जाएगा श्वास रुक और फिर जाएगा, आपकी मृत्यु मृत्यु हो हो जाएगी। सकती है। तो उनका वही गलघोटू रोग था। और इधर ये लोग बांस काटने गए और उधर उनके ज्वर ने और तीव्रता पकड़ी। जब वो लोग काट के वापस आए तो देखे तो एकदम वो निढाल पड़ चुके बिल्कुल। थे। उन्होंने, उन लोगों ने उनको पुकारा, वो जवाब नहीं दिए। फिर उन्होंने उनकी उठा के नाड़ी चेक करी, नाड़ी एकदम बंद हो चुकी थी। तो हाथ पैर रगड़ने लगे सब लोग, कितना ही प्रयास किए लेकिन थोड़ी देर में नाड़ी थम गई। अब उनके एक तरह से मृत्यु हो गई, मृत्यु एक वाली प्रकार से स्थिति। कहें तो नाड़ी थम चुकी थी उनकी। अब उन लोगों ने रोना चित्कारना चालू कर दिया, अफसोस करने लगे। कोई कह रहा है वैद्य बुलाओ, कोई कह रहा है वैद्य यहाँ कहाँ से आएगा, डॉक्टर कहाँ से आएगा, देहरादून यहाँ से कितनी दूर है, और ये तो नाड़ी थम लेके गई। जाना, हाँ, हाँ, नाड़ी तो थम कहाँ से चुकी हम है। कर सकते हैं इतना, कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम बांस काटने में लगे हुए हैं, ये ज्वर में यहाँ पड़े हुए थे, इनका देखभाल नहीं कर रहे हैं। इतनी देर में एक अवघड़ साधु कहीं से आया, अच्छा। अचानक से। जंगल में। हाँ, उनकी स्थान पे जहाँ वो लोग हैं, अवघड़ साधु आया तो बोला क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे गुरु भाई थे, हमारे सबसे ऐसी ऐसी मतलब, घटना हुई हाँ है। ये गुरु भाई हमारे गुजर गए। तो उसने उठाया और बोला कहीं नहीं गए। उन्होंने पीपल का पत्ते का चूर्ण बनाया, उसको शहद में मिला के उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया विवेकानंद ने। अच्छा। हाँ, और बोला कहीं नहीं गए हैं, ये अभी नहीं जाएंगे। और ये कह के फिर वो जंगल में गायब हो गया। और थोड़ी देर में विवेकानंद की नाड़ी भी चलने लगी और उठ के बैठ भी गए। तो ये जो एक घटना ईश्वरीय थी, वरदान है हाँ ये। ये जो एक घटना थी कि अचानक जैसे ही नाड़ी थमी, एक कोई शक्ति आई और उनको ठीक किया, फिर अचानक अंतर ध्यान अदृश्य हो हो गया। जाते हैं, अंदर ध्यान हो जाते हैं। दूसरी घटना वृंदावन की है। जब वो वृंदावन में यात्रा पे थे तो उनका वृंदावन में पहुंच के कृष्ण भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा उनका, तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक मुझे कृष्ण नहीं आके कुछ खिलाएंगे मैं खाऊंगा नहीं। उन्होंने ठान लिया। और वो ऐसे थे कि उनकी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी विवेकानंद की, क्योंकि महापुरुषों की होती है, बिना संकल्प शक्ति के मनुष्य महान बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक मुझे आके नहीं खिलाएंगे वो कृष्ण, तब तक मैं खाऊंगा नहीं। कितना विश्वास था ना अपने को। वही तो, अरे जिसने ईश्वर के नाम पे ही अपना सब कुछ छोड़ के, सर्वस्व त्याग के, इतनी विलक्षण प्रतिभा होते हुए सर्वस्व त्याग के निकल गया हो तो वो रह गए। तो वो बारिश होने लगी, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, बारिश हो रही है, तो वो बस कल वो खोए हुए हैं कि ऐसी ही बारिश हो रही होगी तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया होगा, सबको बचाया होगा। फिर बारिश थमी तो सर्वत्र कीचड़, काफी 100 साल पहले की बातें हैं, 100-150, आज तो वृंदावन बदल गया, पहले का वृंदावन अलग था। तो वो कीचड़ में चले जा रहे हैं, एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन खाए हो गया है उनको। और अब वो सोचे जा रहे हैं कि अब जो भी हो, मैं गिर जाऊं, यहीं पड़ जाऊं, मर जाऊं, लेकिन मैं किसी से याचना नहीं करूंगा, किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, किसी को बताने नहीं जाऊंगा। कृष्ण आएंगे, वही है। खिलाएंगे तो खाऊंगा। वो चले जा रहे हैं, कीचड़ पैर में फंसे, शरीर भारी हुआ जा रहा है, शरीर थक रहा है, लेकिन चले जा रहे हैं वो। और थोड़ी दूर फिर पीछे से आवाज आई, अरे बाबा रुकना जरा। मुड़े नहीं, बोले किसी और को दे रहा होगा कोई आवाज, मैं क्यों मुझे मुड़ू, क्यों बुलाएगा। मैं क्यों मुड़ू। चले जा रहे हैं, थोड़े चले भाई, फिर आवाज आई, अरे बाबा तुमसे ही कह रहा हूँ, रुक तो जाओ। बोले कि अच्छा, सोचे मन में, उन्होंने मन में सोच रहे हैं कि अच्छा मुझसे कह रहा है, तो कृष्ण ने सबको इतना नचाया है, तो अगर कृष्ण ही आए हैं तो आज इनको थोड़ा नचा लिया जाए। नचा लिया जाए। अब वो चल रहे थे, अब दौड़ने लगे, वो भागने लगे। पीछे से आवाज, अरे बाबा भाग कहाँ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना तो खा लो। वो और भाग रहे, वो लोग, वो अभी सोच रहे हैं कि ये तो हो सकता है छल हो कृष्ण का, हो सकता है कोई और साधारण हो, किसी ऐसी साधु संत को खिला के पुण्य बटोरने के लिए आया हो। कृष्ण होगा तो, अगर कृष्ण लेके आए हैं तो जबरदस्ती खिलाएंगे ना। दिमाग पूरा लग रहा था हाँ, उनको। क्योंकि जबरदस्ती खिलाएंगे ना, अगर वो लाए ही हैं तो वो खिला के मानेंगे, फिर ऐसे कैसे जाएंगे। वो और तेज दौड़ने लगे। अब जो पीछे से, वो भी तेजी से दौड़ते हुए फिर एक जगह फाइनली पहुंच के एकदम उनका हाथ पकड़ लिया। अब बोल कहाँ भाग रहे हो बाबा, खुद भी गिरोगे, मुझे भी गिराओगे। ये मैं खाना लाया हूं, तुम्हारे लिए ही लाया हूं, इसको खा लो। और हाथ में रोटी की पोटली पकड़ाई
और परिक्रमा मार्ग पे थे वो, उसमें परिक्रमा मार्ग और परिक्रमा मार्ग से उतर के वो झाड़ियों में गायब हो गया वो बालक। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पूर्णतः महसूस, मुझे ऐसा मेरा अनुभव से होता है, ये ईश्वर ही किसी रूप में प्रकट होके उनके साथ उनका एहसास करा दिया। बाकी तो रामकृष्ण परमहंस वाले जो मैंने आपको घटना बताई कि वो प्रकट हुए थे जब पौहारी बाबा से, तो ऐसी कई घटनाएं थी जब रामकृष्ण परमहंस को साथ उनके साथ चलते देखे गए। ये रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी है श्री माँ जी, मृत्यु के पश्चात भी। हाँ मृत्यु के पश्चात, और जो माँ जिन्हें श्री शारदा माँ जो थी, जो उन्होंने कई बार देखा था, और भी दूसरे शिष्यों ने भी देखा था रामकृष्ण परमहंस को इनके साथ। तो बाकी ईश्वर जहां इन्होंने पूरी तरह से अपनी चीज ईश्वर पे छोड़ दी, वहां ईश्वर कैसे आए इन पे, वो अब देख सकते हैं। वो आने के बाद भी वो भाग रहे हैं कि नहीं भाई, ये छल हो सकता है कृष्ण का, अभी तो अच्छे से बहुत परीक्षा मजे लूंगा में। मैं। ये भाव तो ऐसे मतलब उनके जीवन में भक्त आए भी थे। भगवान की परीक्षा लेते हैं, ये वो दिखाया उन्होंने कि दिखाया उन्होंने। वो नचाते आए हैं यहाँ पे, सबके गोपी गोपियों को यहाँ पे नचाया है, तो थोड़ा मैं भी नचा लूं। नहीं, इसका सार यही है कि भक्ति में शक्ति होता है, भगवान को नचा सकते बिल्कुल नचा सकते हैं, हैं। नाचते ही हैं, भगवान खड़े रहते हैं, भगवान खेती कर लेते हैं। धन्ना जाट की कहानी है। अभी हम लोग के जब चर्चा हो रही थी तो आपने जो हम लोग उनके व्यक्तित्व को लेकर के थोड़ी सी बात कर रहे थे कि सांसारिक जीवन में ले जाने के लिए या सांसारिक सुख जो लोग समझते हैं उसकी तरफ ले जाने के कई प्रयास किए गए। उस उसमें आपने मेंशन किया था कि वो संगीत का बहुत मतलब गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, हम्म जिसमें आपने दो एक सुंदरी का वो भी दिया था, कोलकाता की कड़ी। हम्म। उनको क्या भारतीय संस्कृति जो है और जो संगीत है स्पेशली, क्या उनका उनकी मतलब रुचि, क्या रुचि थी या वो उसमें मतलब पूरा उनको उनको उसका ज्ञान था? जैसे हम पहले तो हम कहें बंगाल सांस्कृतिक रूप से काफी पहले बहुत ही धनी होता था कि हर कोई संगीत सीखता था, हर कोई संगीत जानता आज था। की डेट में भी वहां से काफी सारे काफी लोग है, हैं। अभी भी बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही कलकत्ता में पले बड़े थे ये, तो संगीत में इनका रुचि तो था ही, उसके साथ इनको शास्त्रीय संगीत का इन्होंने अध्ययन भी किया था। अच्छा। ईश्वर से प्रदत्त इनको बहुत मधुर कंठ भी मिला था, और उसका फिर ये जब ईश्वर और संगीत का जब संगम होता है तो वो अलग ही दिव्यता एक बन जाती है। तो एक जो मैं इनकी एक संगीत की एक आपसे घटना बताना चाहूंगा, जिससे पता चलेगा कि कितना इनके संगीत का ज्ञान दिव्य था और कितना प्रभावशाली था। ये जब सन्यासी होने के बाद भ्रमण कर रहे थे तो एक बार भागलपुर में थे, तो अच्छा। वहाँ के जो राजकुमार थे, उस समय तो राजा राजवाड़ चलता था, तो उस समय वहाँ के राजकुमार ने इनको किसी दीवान के घर ठहराया था। दीवान जो राजाओं के दीवान राजाओं के होते, दीवान होते तो थे। बट लेकिन बस समस्या ये थी कि दीवान जो था उसको हिंदू धर्म में ज्यादा रुचि नहीं थी, वो बौद्ध संप्रदाय से ज्यादा प्रभावित था, लगाव है। तो उसने शुरू में तो इनसे थोड़ा वाद विवाद किया, लेकिन इनके उत्तरों से जब वो उसको समझ में आ गया कि पहले तो उसको लगा कि ये फ्री फोकट के सन्यासी आके मेरे घर ठहर गए, खाना ऐसे ही खाएंगे। है, कोई खाना हाँ, खाएंगे और तो फिर कुछ इंग्लिश में उसने बोला, जब इन्होंने जवाब इंग्लिश में दे दिया तो बोले तुम इंग्लिश जानते हो, कौन सा कौन सा साधु आजकल पढ़ा लिखा है इंग्लिश, बोले कि इंग्लिश जानना। इनके जवाब भी बहुत ही वो रहते थे, मतलब तर्कशास्त्र इनका काफी तगड़ा था, कहते थे इंग्लिश जानना और पढ़े लिखे में कोई संबंध ही नहीं है, इंग्लिश तो वहाँ के अमेरिका के मजदूर भी बोलते हैं, तो वो पढ़ा लिखा होगा जरूरी थोड़े। तो ऐसी फिर कई सवाल जवाब के बाद जब उनको समझ में आ गया कि काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि आपको कुछ संगीत का भी ज्ञान है? बोले हारमोनियम या तानपुरा हो तो लाओ। लाइए मैं आपको। तो वो तुरंत नौकर से दीवान ने मंगवाया, तो उन्होंने एक दो मीराबाई के एक दो पद्य सुनाए, फिर सूरदास के कुछ छंद सुनाए। तो फिर वो नीचे बैठ गए उनके पास, जहाँ वो पहले नीचे बैठे थे और दीवान जी अपना आरामदायक आराम से चेयर पे अपना बैठे हुए थे। मंत्री होते हाँ थे ना वो लोग। तो वो आके उनके पास बैठ गए और बोले कि पहली बार उन्होंने उनको स्वामी जी बोला, नहीं तो अभी तक वो समझ रहे थे कि ये सन्यासी है, ऐसे साधु। बोले स्वामी जी एक प्रार्थना है मेरी, अगर आप स्वीकार करें। वो बोले कि बताइए। कि मैं शाम को इस नगर के कुछ संगीतज्ञों को और कुछ श्रोताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कि उनको भी पता चले कि वास्तविक संगीत होता क्या है। यही बात उन्होंने इतने बोली, प्रभावित थे वो इतने लोग। प्रभावित, क्योंकि उनको भी पता चले कि वास्तविक संगीत होता क्या है। तो शाम 6 बजे उनके दीवान के घर पे पूरी भीड़ जमा हो गई। श्रोता, नए संगीतज्ञ, पुराने संगीतज्ञ, ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने बोला अरे ये आपके जो स्वामी जी है कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो गाएंगे ना, क्योंकि हम लोग अपने घर बता के आए हैं कि हम इतनी मतलब जल्दी जाना नहीं है। आएंगे। हाँ। बोले हाँ हाँ वो बिल्कुल गाएंगे, शास्त्रीय संगीत इतना तो चलेगा ही। बोले इससे पहले अगर उन्होंने बंद कर दिया, 2 3 भजन गा के बंद कर दिया तो हम न जाएंगे, फिर आप
हम देख लीजिएगा, व्यवस्था कर, बोले हाँ हाँ आप खाना खा के जाइए। वो मतलब उनका नाम मनमथ बाबू था, जो हाँ, जो दीवान जी थे। तो मनमथ बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, और शास्त्रीय संगीत है तो इतना तो 1 डेढ़ घंटे तो चले गए। तो 7 बजे स्वामी जी आए, बैठे, और उन्होंने अपना तानपुरा लिया। उनके साथ वहाँ के भागलपुर के एक प्रसिद्ध तबला वादक कैलाश बाबू नाम था उनका, कैलाश बाबू बैठे उनके साथ संगत करने के लिए। फिर स्वामी जी ने सबसे पहले उपनिषद के कुछ श्लोक गाए, फिर शिव वंदना की, फिर देवी वंदना की, फिर सूरदास, कबीरदास, रहीम, तुलसी, इन सब के गाना करते शुरू करते करें। हाँ प्रारंभ किया, करते गए। अब क्या हुआ, कैलाश बाबू का हाथ थक रहा था। कैलाश बाबू का मतलब ऐसे उनको महसूस होने लगा थोड़ी देर में कि, हाथ में थोड़ी दर्द देर होने नहीं, मतलब उनको एक समय आया ऐसा कि उन्होंने उंगलियां उनकी एकदम से बजाते बजाते तबला रुक जा रही थी। रुक रही थी, शिथिल होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की होगी, अब हिलना मुश्किल है उंगलियों। और एक समय आके उन्होंने तबला रोक बंद दिया, नहीं बंद कर बजा पा दिया। रहे थे। तो लोग बोल उठे, लोग ऐसे जैसे कि एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में वहां से उठे, लोगों का मुंह मतलब मुग्ध अवस्था से उठे कि अरे अरे बंद क्यों हो गया, क्यों रुक गए, क्यों रुक गए। तो स्वामी जी ने कहा कि कैलाश बाबू अब संगत नहीं कर पाएंगे। तो मनमत बाबू ने घड़ी पे देखा तो सुबह के 3 बज रहे ओ भाई साहब, थे। 1.5 घंटे के बाद शाम 7 बजे से प्रारंभ हुआ था और उनका सुबह के संगीत 3, का कार्यक्रम, और सुबह के 3 बज गए। लोग और 1.5 घंटे, लोग इतने लोगों मुग्ध को हो समय का गए पता ही नहीं चला। कि कोई न गया न कोई हिला। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या ही दिव्य उनका संगीत का ज्ञान और उसका प्रभाव रहता होगा। लोग भूल गए कि हम कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे। तो ये उनकी अलग ही एक प्रतिभा थी, और संगीत का है ही, संगीत और संगीत है अध्यात्म ये जब सब। मिलता है तो एक अलग ही आपको स्थिति में पहुंच जाता है। अच्छा, इतना तो हम लोगों ने उनके बारे में बात की अभी तक, संगीत के बारे में जाना, उनके ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और वो सारी चीज़ें। तो ये एक बात बताइए कि जिससे उनकी जो प्रतिभा थी, लोग कहते हैं ना कि वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे उसमें। तो ऐसी कोई छोटी सी एक घटना जिससे ये पता चलता हो कि हाँ वो बहुत ही मेधावी और अ, धनी सब प्रतिभा के आदमी थे। अ, वो यही हम जहाँ हैं इससे पास ही मेरठ में रुके हुए थे। वो भ्रमण करते थे तो उनका तो कार्य काम ही था, तो मेरठ में थे। उनके साथ उनके एक दूसरे गुरु भाई अखंडानंद जी भी थे। तो वो रोज अखंडानंद जी को मेरठ के सार्वजनिक पुस्तकालय से पश्चिम के एक दार्शनिक है सर जॉन लब्बक, उनकी पुस्तकें लाने के लिए कहते थे। और एक खंड रोज वो ले आते थे, और अगले दिन जमा करके दूसरा खंड ले आते। और जो उस पुस्तकालय का जो कहेंगे लाइब्रेरियन कह लें, जो देख रेख करने वाला था, वो ईसाई था। तो उसको पहले तो ये बात चुभी कि ये इंग्लिश की पुस्तक ये सन्यासी ले जाता है। लेके जाता है। वो विवेकानंद जी स्वयं नहीं जाते थे, खंडानंद जाते थे, लेके आते थे। तो ये एक सन्यासी इंग्लिश की पुस्तक कैसे ले जा रहा है, लेके जाता है और लौटा और देते हैं। रोज ले आके लौटा रहा है। तो तीसरे चौथे दिन उसने फिर कहा कि क्या ये पाखंड कर रहे हो तुम। बोले पाखंड, कौन सा पाखंड। बोले ये पुस्तक जो तुम ले जा रहे हो, ये खोलते भी हो कि बस मेरा रोज का काम बढ़ाने के लिए तुम ले जा रहे हो और ले आ रहे हो। ले आ रहे हैं हम। ये पुस्तक ऐसी है कि आप इसके 2 पन्ने एक दिन में पढ़ेंगे, और ये पुस्तक रोज वापस कर दो। बोले जो मंगाते हैं ना, कल मैं उनको भेजूंगा। वो आएंगे, आज मैं नहीं ले जा रहा लेकिन कल वो आएंगे। तो फिर विवेकानंद उनसे अगले दिन विवेकानंद गए। बोले मैं ही वो हूँ जो अपने गुरु भाई से रोज मंगाते थे। पुस्तक मंगाता हाँ, था तो आप। आप बताइए, आपको आपको ऐसा क्यों लगा कि वो पुस्तक हम बस पाखंड में मंगा रहे हैं, ना उसका कोई अध्ययन हो रहा है ना। बोले बोले आप पढ़ते भी हो, जानते हो उनको, मिस्टर लब्बक को। तो बोले कौन से मिस्टर लब्बक। बोले कौन से मिस्टर लब्बक, किसकी पुस्तक मंगा रहे हो। बोले नहीं, 2 मिस्टर लब्बक हैं, एक पिता विलियम लब्बक और एक पुत्र जॉन लब्बक, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो पहले वो यही झेप गया कि उसको पता भी नहीं था कि उसके पिता का भी नाम विलियम लब्बक था, जो भी एक और खगोल उस शास्त्री, पुस्तक से उन्होंने पढ़ा हुआ था। खगोल शास्त्री, उसको पता भी नहीं था उस लाइब्रेरियन को। हम्म, तो बोले आप किसकी बात कर रहे हो। बोले नहीं, आप जिसकी पुस्तक जॉन लब्बक के ले जाते हो उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म, बोले आपको जिस पृष्ठ से जो बात पूछनी है आप पूछिए। आप पूछ लीजिए, और मैं उसका विधिवत वर्णन करूंगा। और उसने कई ऐसी 2-3 परीक्षाएं के तौर पे 2-3 पृष्ठ खोल के पुस्तकों से वो चीजें पूछी, उन्होंने हूबहू वो सारी चीजें बता के बता दें। उसको विस्तृत रूप से उसको समझाया। तब वो बोला कि क्षमा करिएगा स्वामी जी, मैं ईसाई हूं, नहीं तो मैं आपके पैर छू लेता, बट लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने आप पे संदेह किया। लेकिन आप कैसे कर लेते हैं, मैं तो 2-3 पृष्ठ पढ़ने में मुझे एक दिन लग जाता है, आप कैसे। बोले ये एकाग्रता, और यही मेरा एक कुंजी है। तो वो उनकी एकाग्रता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो एक दिन में एक
पश्चिम के दार्शनिक का पूरा एक पुस्तक पढ़ के खत्म करके वापस कर सकते हैं, तो कितनी ज्यादा ही उनकी सिद्धि होगी एकाग्रता में। इससे इससे यही पता चलता है कि वो दैवीय शक्ति वो कुछ न संपन्न कुछ थे, वो तो जैसे कुछ हमने न शुरू में कुछ चर्चा तो करी कि वो तो संपन्न ही आए थे, तो वो शक्तियां तो रहेंगी उनको। गुरु मिल गए तो उन्होंने उस रास्ते पे लगा दिया कि जिससे पूरे संसार को लाभ हुआ उन शक्तियों। तो ये एक अलग मेधा शक्ति का उदाहरण था। बात बताइए, इतना तो हम लोगों ने उनके पॉजिटिव जो भी चीजें हैं उनके जो सब कुछ के बारे में, हम्म। कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से वो कभी संकट में फंस गए हों हाँ, एक घटना उनकी? थी जिसमें वो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। वो एक जगह है, गुजरात में लिंबड़ी नाम है उस जगह का। तो वो भ्रमण करते वहां तक पहुंचे थे। तो जब सन्यासी रहते हैं तो उनको किसी मठ या मंदिर का ही आश्रय रहेगा, तो एक मठ में रुक गए थे। बिल्कुल। तो वहां उनको एक सेवक नियुक्त कर दिया गया था। उस मठ के जो महाराज थे, उन्होंने एक सेवक, नंदू नाम था उसका, उसको नियुक्त कर दिया। तो वो उनसे प्रश्न उत्तर करता रहता था। तो जब वो इनके जो उत्तर थे वो उस मठ वालों के साथ जैसा नंदू का अनुभव था वैसा मैच नहीं करता था। वो कहता था बिना कामना के कोई क्यों भक्ति करेगा, बिना कामना की बातें कैसी होंगी। तो ये भी ज्यादा समझ नहीं पाते थे कि ये नंदू की ऐसी विचारधारा कैसे बन गई। एक दिन क्या हुआ, नंदू ने आके इनको बोला कि आज तो मठ में उत्सव है, आपको नहीं बुलाया गया? बोले नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, चाहे कोई भी आमंत्रण नहीं है ऐसा। बोले आज तो यहाँ कुछ अलग ही वो साधना होने वाली है। बोले होगा कुछ। तो ये अपना अपने में लगे थे। रात जब हुआ तो जो मठ का मुख्य हॉल था हम्म। वो बंद हुआ और उसमें से विचित्र आवाजें आने लगी। अच्छा। तो इनको समझ में आया कि ये लोग कुछ अलग ही ढंग की तांत्रिक उपासना में लगे हुए हैं, जिसे वो पंचकारक या कुछ ऐसे नाम था उस उपासना का। उसमें वो इंद्रिय भोग की उपासना करते थे। अच्छा। हाँ। और उसमें जैसे उस पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो वो काम विकार का सुख, मांस मदिरा का सुख, इन सब चीजों से, राक्षसी हाँ, प्रवृत्ति के। राक्षसी प्रवृत्ति के सुखों को लेके सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश, इस प्रकार की वो मठ ही था। और इनको, तांत्रिक विद्या जो हाँ, और इनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अब जैसे ही इन्होंने वो सारी आवाजें सुनी तो इन्होंने अपना कंबल वंबल लपेट के सीढ़ियों से नीचे उतरने, वो अब इनको लगा कि ऐसे स्थान पे मैं रुक कैसे सकता हूँ। तो वो हम्म। तुरंत निकलने के लिए जैसे ही गए तो बाहर से देखा तो जो उस मठ का दरबान था वो गेट बंद करके, रात्रि थी, रात्रि का समय हो रहा था, तो दरबान जा चुका था। तो अब इनको लगा कि भाई मजबूरी में तो हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो सुबह तक वो जप करते रहे। वो बोले कि अब मैं ऐसे स्थान पे क्या साधना करूं, तो जप ही करूं, ईश्वर मेरे की रक्षा करे, ऐसे स्थान पे फंसा हूं मैं। तो जाप करने लगे वो। सुबह जैसी हुई वो पहुंचे तो दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन दरबान आ गया था। तो बोले दरबान से कि दरवाजा खोल दो। बोले क्या चाहिए आपको बाहर से? तो बोले कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरी इच्छा, मुझे जहां भी जाना हो, जहाँ जाना मैं हो। सन्यासी हूँ, मैं तो जाऊंगा। बोले आपने महाराज जी से पूछ लिया है, बड़े महाराज जी? बोले इसमें पूछना क्या है, मैं अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से जा रहा। बोले नहीं। तो बोले कि यार मुझे बंदी बना लिया है। बोले जैसा समझना है समझो, जाओ महाराज जी से मिलते। अब गेट ही नहीं खोला उसने, दरबार ने। ये लो। अब वो गए महाराज जी के, जो महाराज जी थे। बोले महाराज जी बोले प्रिय दर्शन इधर आओ। वो लोग अलग साधना वाले थे। बोले, वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने बोले कि एक तो पहले मन में सोचा उन्होंने कि मेरा प्रिय दर्शन मेरा नाम नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, क्या बात विवाद करना। बोले मैं जाना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या क्या तुम्हें समस्या है? बोले समस्या कुछ नहीं है, बट यहाँ मैं रुकना नहीं चाहता। बोले कि तो दर दर भटकना चाहते हो? यहाँ सारी व्यवस्था है, सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, छत मिल रही है, खाना मिल रहा है, क्या समस्या? बोले समस्या कुछ नहीं है, बस मुझे आप लोग की पद्धति नहीं पसंद आई, आप लोग का जो साधन है। तो बोले अरे इसी से तो शक्ति मिलती है, ये वो अपना तर्क देने लगे। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसके बिल्कुल विपरीत खिलाफ हूँ, हूँ इसके और खिलाफ हूँ मैं। इस विचारधारा का हूँ ही नहीं। बोले लेकिन हमने तुमको रखा ही इसलिए कि तुमने, उनका मतलब ये भाव था कि तुमने जीवन भर ब्रह्मचर्य से संचय किया है, तो तुम अब उसके तुम्हारे भोग के द्वारा तुम सिद्धि प्राप्त करो। बोले नहीं है ऐसा, बिल्कुल मेरा मतलब ब्रह्मचर्य ऐसा मेरा ऐसा। खंडन हो ही नहीं सकता। बोले फिर हम बलपूर्वक कर सकते हैं तुम्हारे। हम्म। अब इनको समझ में आ गया कि इनसे ज्यादा वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई दूसरी युक्ति लगानी पड़ेगी। हम्म। तब उन्होंने फिर उस नंदू, जो इनका एक सेवक था, जिसकी विचारधारा को समझते थे, तो उससे इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इस नगर में कोई संकट आ जाए तो तुम किससे मदद मांगने जाओगे? हम्म। तो बोला कि ऐसे तो कोई क्या ही मदद करेगा मेरी, लेकिन यहाँ के जो राजकुमार हैं, हिम्मत सिंह नाम है उनका, लिबड़ी अच्छा। के राजकुमार, वो तो वो मददगार भले थे। मानस है, वो काफी दयालु माने जाते हैं, तो वो हो सकता है। बोले उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा दो। बोले क्या संदेश पहुंचाना? बोले मैं यहाँ पे, इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है और
मुझसे कुछ अलग चीजें करवाना चाहते हैं और मेरे मना करने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हम बलपूर्वक करवाएंगे। तो तुम बस एक संदेश मेरा वो पहुंचा दो कि मुझे मुक्त कराएं, लेकिन कैसे पहुंचाओगे? तो वो उसने एक चाय का प्याला दिया और उसे तोड़ के, प्याले को तोड़ के एक कोयला दिया। उस पर सिर्फ इतना लिखना था कि वो, उसने ये कहा कि अगर मैं कहूंगा तो मानेंगे कैसे? बोले मैं संदेश एक लिख दो, बस सिर्फ इतना ही लिख पाया उस प्याले पे कि मुझे मुक्त कराइए। और वो संदेश लेके वो गया और फिर उन्होंने अपने सिपाही भेज के इनको इनको मुक्त करा। छुड़वाया था। तो ये एक ऐसी संकट में फंस गए थे। फिर उस पे राजकुमार ने भी बोला था कि महाराज, उन्होंने भी उनसे प्रार्थना करी कि आप मेरे यहाँ रहिए। तो बोले मैं सन्यासी हूँ, मेरा तो धर्म है यहाँ से वहां भ्रमण करना। बोले आप फिर किसी ऐसे मठ में नहीं फंसना। बोले नहीं, ये एक गलती मेरे जीवन में एक बार हो गई, दोबारा नहीं। दोबारा नहीं। अच्छा देखिए, अब हम लोग स्वामी जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की, और उनके जीवन में एक ऐसी घटना तो नहीं कहूँगा कि मतलब एक ऐसा महत्वपूर्ण समय था जो कि शिकागो के नाम से जाना जाता है। शिकागो धर्म अगर सभा। उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो शिकागो के बारे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, शिकागो धर्म तो सम्मेलन। इसी के साथ हम लोग, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, हम्म। लेकिन ये शिकागो के साथ ही हम लोग इसको संपन्न करेंगे। तो अगर हम शिकागो धर्म सम्मेलन को, मैं थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि ये तो काफी उनका जीवन बहुत ही, और पग पग पे उनका प्रत्येक दिन एक नया अनुभव है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन शिकागो धर्म सम्मेलन की बात करें तो उनको ईश्वर ने ही इस कार्य के लिए सुपुर्द किया था और ईश्वर ने ही भेजा था, अगर आप समझेंगे इस बात को तो। क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये पता है, ज्यादातर लोग यही पता है कि वो गए धर्म सभा, धर्म संसद बोलते थे उसको, उसका आयोजन किया गया था कि सारे धर्म के प्रतिनिधि आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। लेकिन मूलतः उसका आयोजन इसलिए किया गया था कि ईसाई धर्म बड़ा है, पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। सिर्फ यही उसका मूल उद्देश्य था कि सब लोग हमारे। हाँ, वो ईसाई समझते थे कि हमारे धर्म में प्रकाश है, सिर्फ सारे धर्मों में थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, तो हम सारे प्रकाशों को हम बता देंगे कि हमसे ही सब प्रज्वलित है, हमारा ही धर्म सच्चा है। तुम लोग में दो तीन सत्य हैं, हमारे में सारे सत्य हैं, हमारे जितने कथन है सब सत्य है, तुम्हारे पास दो तीन सत्य है। तो वहां किस, जान के आपको भी आश्चर्य होगा और आपके दर्शकों को भी, कि वहां उस धर्म सम्मेलन, इतना बड़ा धर्म संसद हो रहा था, किसी भी हिंदू प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। आर्य समाज से बुलाए गए थे प्रतिनिधि, ब्रह्म समाज से बुलाए गए थे प्रतिनिधि, बौद्ध से बुलाए गए थे, जैन से बुलाए गए थे, किसी भी हिंदू को नहीं बुलाया गया। कोई हिंदू को कोई निमंत्रण नहीं था, और यहाँ तक कि स्वामी जी को भी कहीं से कोई निमंत्रण नहीं था। अच्छा। सितंबर में होना था धर्म संसद, स्वामी जी को समय भी नहीं पता था कब होना है धर्म संसद। उनको जो मैंने राजा अजीत सिंह का जिक्र किया, जो खेतड़ी के राजा थे, और भी दूसरे इनके शिष्यों ने मिलके इनकी यात्रा कराई, सारा प्रबंध कराया, और ये जुलाई में ही पहुंच गए। अच्छा, वहां पहले ही? हाँ, शिकागो जुलाई में ही पहुंच गए थे। अब जुलाई में पहुंचे, उस कार्यालय में पहुंचे जहां पे धर्म संसद का आयोजन होना था, रजिस्ट्रेशन होना था। अच्छा। तो उस कार्यालय में पहुंचे तो बोले कि मैं धर्म संसद में भाग लेने आया हूँ। वो बोले कि धर्म संसद में भाग लेने आया हो? वो तो सितंबर में है, अभी तो जुलाई चल रहा है। तो बोले मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बिना वो, हम जवाब मिला कि ऐसे ही आगे, बिना मुंह उठाए, बिना कुछ पता किया आगे। तो बोले कि ठीक है, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बोले रजिस्ट्रेशन कौन से धर्म से आए हो? बोले मैं विश्व के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म से आया हूँ। तो बोले ऐसे किसी धर्म को तो हमने न्योता ही नहीं दिया, ऐसा न्योता ही नहीं दिया तेरे की। तो बोले कि फिर भी मैं आया हूँ तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो वो गया, अपने बड़े अधिकारी से मिल के आया, बोला रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो चुकी है, अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब सोचिए, वहां पहुंचे हैं, जिस चीज में भाग लेने वो 2 महीने बाद है, और इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई निमंत्रण भी नहीं है कि आप मंच पे जाके बोल सके। ऐसे ही गए हैं। फिर इनको वहां के एक खगोल शास्त्री, दार्शनिक और यूनानी सभ्यता के काफी विचारक थे, प्रोफेसर राइट। वो ईश्वर जोड़ते जाते हैं, जब आपको ईश्वर को पहुंचाना है, आपसे कुछ कराना है, तो उनके माध्यम से, वो प्रोफेसर राइट के माध्यम से उन्होंने फिर वो प्रशस्त, जो एक कह सकते हैं पत्र लिखा कि इनका विद्वता ऐसी है कि इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तब वो पत्र लेके फिर वापस बॉस्टन चले गए शिकागो से, क्योंकि शिकागो महंगा शहर था। फिर बॉस्टन चले गए, बॉस्टन में प्रोफेसर से मिले, फिर उनसे वो पत्र लेके फिर सितंबर में शिकागो आए, और पता लेके आए जिसको जाके वो देना था, कोई पादरी ह्यूम थे, उनको देना था वो। तो ट्रेन में थे तो उनकी किसी ने जेब काट ली स्वामी जी की, वो पता भी गायब, पत्र भी गायब। दोनों गायब हो गए। अब स्टेशन पे उतरे
रंग, अब भारतीयों का जो रंग होता है वो वहां के लिए निग्रो हो गए। लोग उनको धक्के दे रहे हैं, किसी से वो पूछने भी जा रहे हैं कि धर्म संसद का पता बता दो, मैं वहां, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। कोई उनको रास्ता नहीं बता रहा, ना कुछ, ना उनके पास धन है ना कुछ। 2 दिन वो मालगाड़ी के डब्बे में सोए। फिर उन्होंने निश्चय किया कि हम, और वो भी ठंड, सितंबर में अमेरिका में बहुत ठंड, उस हिसाब से इनके पास कपड़े भी नहीं थे। फिर हम जब फिर उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि मैं द्वार द्वार जाके खटखटा के पता पूछूंगा। कई द्वारों पे गए, लोग मारने के लिए दौड़ा लेते थे। जिज्ञासा इतनी जबरदस्ती, जिज्ञासा नहीं, इनको जो था कि मुझे आया हूं इस भाग लेने में, करना है, मतलब करना है किसी भी मुझे। काम को करने तो का वो लगन जो थी। पता करने के लिए जाते, द्वार पे लोग दौड़ा लेते थे इनको कि ये निग्रो अरे कैसे घुस गया इस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये होता है ना वहां की, अब उनके लॉन में नहीं घुस सकते, उनकी प्रॉपर्टी में घुस गए तो आपको गोली ही मार देंगे, तो उनपे कोई हाँ, नहीं इस लगेगा। तरीके से। इतनी सारे नियम है वहां। फिर एक हार मान के उन्होंने ईश्वर पे छोड़ के एक जगह बैठ गए। सड़क किनारे पत्थर लगा था वहां पे, उस पे आसन लगा के बैठ गए। फिर सामने से एक कोई भद्र महिला थी, जो उनका वेश, एक तो उनका वेशभूषा, उनकी वेशभूषा से भी आप, हमें हाँ, लगता पूरा है गिरे कि हुए में रहते थे वो। बहुत आसान यात्रा नहीं है, इतनी कठिन उनकी यात्रा थी। ट्रेन में चलते थे तो जो ट्रेन में लुच्चे लफंगे प्रकार के लोग होते थे, वो कोई पगड़ी खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है कि ये क्या है तेरी, ये पूंछ है क्या, ये क्या लटक रही है, कोई उनका वो भगवा चोला खींच रहा है कि ये क्या बांध रखा है। इस प्रकार से परेशान करते थे, दौड़ा लेते थे उनको। इतना आसान उनकी यात्रा नहीं थी। फिर किसी भी प्रकार पहुंचे वो, और जब उन्होंने धर्म संसद में, जब उनसे जब वो मुलाकात हुई उस पादरी ह्यूम से, तो वो पादरी ह्यूम ने भी उनसे यही कहा कि हम यही चाहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रकाश सब तक पहुंचे, तो चलो तुम्हारा हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि रजिस्ट्रेशन हो गए तो हम जैसे प्रतिभाशाली हैं एकदम हम गए और हाँ, हमने ये कर देंगे। स्टेज पे बोल दिया। 3 बार उन्होंने अपनी बारी को टाला था बोलने से। जैसे उनका नंबर आया जब बोलने पे, तो 3 बार टाला। उनकी भी मतलब अंदर से वो, जिज्ञासा थी कि पहले सब कुछ जान ले। हाँ जान लो, और बोलने में संकोच भी था कि उनका उनका न उन इस धर्म को ना कहीं से प्रतिनिधित्व का कोई लेटर मिला, ना कोई आमंत्रण मिला, ना कुछ। फिर तीसरी बार जब उनको बुलाया गया। बोला गया, तो फिर अगल बगल जो और प्रतिनिधि बैठे थे बोले आप कम से कम कुछ नहीं बोलेंगे तो जो जनता है इसको आशीर्वचन ही दे दीजिए। तो उन्होंने माँ सरस्वती का नाम लिया और खड़े हुए, और फिर जो पहली लाइन बोली थी उस पर 2 मिनट तक ताली बजती रही थी उस पूरे कोलंबस हॉल में, कि मेरे प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, सिर्फ इतनी लाइन पे 2 मिनट तक ताली बजती रही। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि ये कैसे, मतलब सिर्फ इतनी 2 लाइनों पे, लेकिन जो एक उनकी बात से कनेक्शन जो जो है। कनेक्शन फील हुआ वहां के लोग 2 मिनट तक ताली बजाते रह गए। बीच में वो बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो 2 मिनट तक वो ताली रुकी नहीं। फिर उन्होंने अपना प्रारंभ किया कि जो गौतम बुद्ध जिस परंपरा के एक ऋषि मात्र, उस धर्मों की जननी हिंदू धर्म से मैं आया, जिससे बौद्ध जन्म, बौद्ध जैन और ना जाने कितने धर्म जिससे पैदा हुए हैं, उस जननी का की तरफ से मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। फिर उसके बाद उनके जो कई व्याख्यान हुए, तो फिर उसकी प्रसिद्धि आज तक विख्यात है। और विवेकानंद को वहां शिकागो में उनके नाम पे सड़कें भी हैं, उनकी प्रतिमाएं भी हैं। तो उस प्रतिभा को तो कोई कहीं छुपा सकता है, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सब कुछ मिला जुला के अगर उनके जीवन को हम अगर एक बारी थोड़ा सा सारांश में देखना चलें तो यही है कि बिना परिश्रम के हाँ, आपका नाम नहीं होता। बिना परिश्रम के नाम नहीं होगा, और पग पग से सीखने को मिलता है। ऐसे महापुरुषों का जीवन ही हम जैसे साधारण लोगों के लिए आदर्श है, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि कष्ट सह के भी जो अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है, वही एक दिन फिर अपनी दुनिया में ऐसे नाम करता धन्यवाद आप सभी का, और इस चर्चा को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आगे फिर कभी शिकागो के बारे में हम लोग एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाएंगे और उस पे बना करके लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की चर्चा का सार यही है कि अगर आपको धर्म समझ में ना आए तो किसी महापुरुष की जीवनी को फॉलो कर लीजिए, उन्होंने जो किया उसको कर लीजिए। है। जैसा बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, युधिष्ठिर जी ने महाजने ये समझाया था। गता सपंथा। और स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से भी यही देखने को मिलता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।